हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अपना साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पियाजे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरीज जो है कोहलबर्ग का उसको डिस्कस कर लिए हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनके सारे स्टेजेस, जो 6 स्टेजेस दिए गए थे कोहलबर्ग के द्वारा, वो सारा हम लोगों ने किया। और अब हम लोग करने वाले हैं पियाजे का। वैसे बेसिकली कहा जाए तो पियाजे ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे पहला शुरुआत काम करना शुरू किया, और उसी से इंस्पायर होकर के जो हमारे कोहलबर्ग हैं उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना मॉरल डेवलपमेंट का एक सिद्धांत दिया और उनको 6 स्टेजेज में बांटा गया। तो ये पियाजे जो हैं ये सबसे पहले 1932 अर्थात 1932 में पियाजे के द्वारा मॉरल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया गया, और उसी को आधार मानकर अर्थात उसी से इंस्पायर होकर के कोहलबर्ग ने भी आगे चल के मॉरल डेवलपमेंट पर अपना थ्योरी दी है। मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी जो है कोहलबर्ग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रिस्पेक्ट पर, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग इससे भी पढ़ लेंगे और बहुत आसानी शब्द में हम लोग सीख भी लेंगे। बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। तो चलिए, पियाजे मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, अर्थात मॉरल क्या होता है, अर्थात नैतिकता अर्थात डिसीजन, किसी भी तथ्यों पर, किसी भी समस्या पर डिसीजन जो व्यक्ति लेता है वो किस प्रकार से लेता है, उसी को मॉरल डेवलपमेंट अर्थात मॉरल डिसीजन भी कहते हैं। मॉरल डिसीजन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा और भी इसको समझ लेते हैं कि पियाजे जो हैं उनके द्वारा मॉरल डेवलपमेंट को इन्होंने जो एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट जिस प्रकार से सेट किया था, उन्होंने एक देखा कि जो बच्चे सोचते हैं वो एक क्रम में सोचते हैं, अर्थात बच्चे का जो एज है वो उसके एक क्रम में चलता है। अर्थात इनका कहना था कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो बच्चे के नैतिक का विकास एक क्रम में और तार्किक होता है। अर्थात ऐसा नहीं कि 5 साल का बच्चा बहुत अलग तरह से सोच रहा है और एक दूसरा 5 साल का बच्चा है तो वो अलग तरह से सोच रहा है, तो बोला नहीं। जो बच्चे होते हैं वो एक सीक्वेंस में उनका मॉरल डिसीजन चेंज होता है। वही बच्चा 5 साल में उसी तथ्य, उसी प्रश्न पर अलग तरह से जवाब देता है, अलग तरह से डिसीजन लेता है। वही बच्चा उसी क्वेश्चन पे, उसी समस्या पे 15 साल का जब होता है तो अलग तरह से डिसीजन देता है। तो उन्होंने यही इस एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर बच्चा जो चेंज करता है अपना डिसीजन वो किस आधार पे होता है, क्या लेवल होता है। तो इन्होंने बेसिकली दो लेवल पर, स्टेजेस पे इन्होंने वर्क किया और इसको डिवाइड किया। पहला स्टेजेस था स्टेजेस ऑफ हेट्रोजीनियस मोरालिटी और दूसरा था स्टेजेस ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। बेसिकली इनके द्वारा 2 ही है दिया गया, लेकिन इसको 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इंडियन जितना भी राइटर है उसमें 4 भाग दिया हुआ है। इनके भी 2 सब स्टेजेस बता दिए गए हैं। तो हम लोग प्रश्न अगर आता है तो मॉरल डेवलपमेंट का कितना स्टेजेस है पियाजे में, तो वो 2 मारेंगे, अर्थात 2 टिक करके आएंगे। लेकिन इसके सारे स्टेजेस को हम लोग, इसके सब स्टेजेस भी हैं तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इन्होंने आखिर कहा क्या था, तो इन्होंने 2 टर्म दिया था, हेट्रोजीनियस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी। हेट्रोजीनियस में क्या बोला गया इनके द्वारा कि जो भी डिसीजन जो बच्चे लेते हैं वो जो होता है, नैतिकता जो है बाहर से इम्पोज किया जाता है, अर्थात बाहर के द्वारा दिया जाता है और वो दृढ़ होता है, चेंज नहीं किया हो सकता है। अर्थात तो जो भी नियम समाज में चल रहे हैं, बनाए गए हैं, जो बना है वो कहीं ना कहीं दृढ़ रूप से है, अर्थात उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। वो परमात्मा के द्वारा सेट किया हुआ है, बनाया गया है, अर्थात ये चेंजेबल नहीं है, अर्थात जो है वो सत्य है। अर्थात बच्चा जो बाहर से नियम बनाया गया है वो उसी को सच मान के चलता है और डिसीजन उसी के आधार पर लेता है। और दूसरा है इनका ऑटोनोमस, अर्थात यहाँ पे स्वायत्त, इसे प्रायत्त बोलते हैं, इसे स्वायत्त बोलते हैं। प्रायत्तता और स्वायत्तता में क्या अंतर है? स्वायत्तता में क्या है, बच्चा पर कोई डिसीजन इम्पोज नहीं होता है, बच्चा खुद डिसीजन लेता है अपने अनुभव के आधार पर, तर्क लगाता है। तो इस प्रकार का जो होता है उसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमी और इसे हेट्रोनॉमी। अब इसको हम एग्जाम्पल से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इन्होंने स्टेजेस ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी में पहला स्टेज दिया एनोमी का। इन्होंने बताया कि बच्चा जब 0 से 5 साल का होता है
0 से 5 साल का होता है, उस समय बच्चा जो सोचता है, तर्क तो करता ही नहीं है, अर्थात बच्चा जो सोचता है उसका अपना कुछ चिंतन नहीं होता है। बच्चा बिल्कुल गोरा कागज होता है, अर्थात ना उससे छल, ना प्रपंच, ना किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, निर्णय लेने का भी कोई ज्ञान नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे बच्चा कोई प्रकार का मॉरलिटी नहीं होता है, मॉरलिटी यहाँ पे 0 होता है उसका, अर्थात नैतिकता का पतन होता है। यहाँ नैतिकता बच्चे में होता ही नहीं है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर बच्चा को खाना दिया गया है, बच्चा खा रहा है, मान लेते हैं 5 साल का कोई बच्चा है, वो मम्मी उसको खाना दे करके गई, उधर से बकरी आ गई और बकरी भी वही प्लेट में खाना खा रही है, बच्चा भी वही प्लेट में खाना खा लेता है, साथ में खाना खा लेता है, क्योंकि उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होता है। वहाँ पे सही क्या है गलत क्या है उसे पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा आप देखे भी होंगे, ऐसा सीन कभी ना कभी देखे ही होंगे कि बच्चा भी खा रहा है और बकरी भी साथ में खा रहा है, तो क्या होता है, मॉरलिटी का पतन है। वहाँ पे उसको डिसीजन लेने का कोई अपना तर्क नहीं, अपना क्षमता नहीं है उसमें, अर्थात मॉरलिटी शून्य है। तो इस प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं एनोमी, और ये कितना होता है, 0 से 5 साल का। एक होता है हेट्रोनोमी। हेट्रोनोमी क्या होता है, नैतिकता यहाँ पे सुपर इम्पोज है, अर्थात नैतिकता किसी के द्वारा बनाया गया है, अर्थात किसी के द्वारा कहने का सेंस है कि भगवान के द्वारा बनाया गया, जो अपरिवर्तनीय है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, बच्चा ऐसा मानता है यहाँ पे। तो इस प्रकार का जो सोच होता है वो क्या होता है, 5 से 9 साल के 9 साल में होता है, अर्थात जो बच्चा 5 से 9 साल के बीच में होता है, वो बच्चा जो भी डिसीजन लेता है वो समाज के नियम के आधार पर ही लेता है, अर्थात उसको माँ के द्वारा बता दिया गया है कि झूठ बोलना पाप है, तो झूठ कभी नहीं बोलेगा नहीं, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि उसको जो डिसीजन ऊपर से दे दिया गया है वो परिवर्तनीय नहीं मानता है, अर्थात उसको बदला नहीं जा सकता है, उसी को मान करके अपना डिसीजन लेता है बच्चा। ये किस तरह के एज में होता है, 5 से 9 साल के एज में होता है। इसमें मान ले एग्जाम्पल लें हम, कोई बच्चा गर्मी के दिन में आम तोड़ने चला गया, दो साथी है, आम तोड़ने चला गया, एक ने आम तोड़ा और दूसरा पकड़ा गया, आम तोड़ा कोई और पकड़ा गया दूसरा व्यक्ति। अगर उसको बोलेगा कि आम किसने तोड़ा, तो सीधा सीधा बता देगा इसने तोड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसका एज देखिए, उसका दोस्त का एज क्या है, 5 से 9 साल। यहाँ पे वो हमेशा सच को सच बोलेगा, झूठ को झूठ बोलेगा। लेकिन उसी के एज का अगर 10-12 साल का बच्चा होता तो वो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में बोलता ना आम तो हम लोग तोड़े ही नहीं, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए थे, ऐसा बोलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर बच्चा 5 से 9 साल के एज में है तो बच्चा सीधा सीधा जवाब देगा जो सत्य है, अर्थात वो अपने दोस्त को देख लिया है कि वो आम तोड़ा है, तो सीधा सीधा वो ओनर को बता देगा कि हाँ इसने आम तोड़ा है, मैंने देखा। तो देखिए यहाँ पे डिसीजन क्या है, उसमें कोई प्रकार का अपना तर्क नहीं है, जो है डिसीजन वो उसी के आधार पे देता है वो। अर्थात इस प्रकार का डिसीजन क्या होता है, हेट्रोनोमस, अर्थात बाहर से जो नियम और शर्तें समाज में चल रहे हैं बच्चे को दे दिया जाता है, सुपर इम्पोज है, उसी के आधार पर डिसीजन लेता है। अगर यही बच्चा, अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेज में, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी। ऑटोनोमस मॉरलिटी में क्या है, इसका एज 9 से 11 साल का है, 9 से 11 साल का है। इसमें बच्चा क्या होता है, हेट्रोसिटी होता है, रेसिप्रोकल्स होता है, अर्थात टिट फॉर टेट वाला सीन होता है। यहाँ पे अगर बच्चा 9 से 11 साल के एज में है तो बच्चा में डिसीजन अलग तरह का होता है, टिट फॉर टेट। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो वो दूसरे के साथ भी गलत करेगा। जैसे कोई बच्चा है 9-10 साल का, अगर उसका कोई टिफ़िन चोरी कर लिया तो बस उसका निर्णय बस एक ही होगा कि हम भी उसका टिफ़िन चोरी कर लेंगे, बात बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टिट फॉर टेट वाला सीन होता है स्टेज ऑफ ऑटोनोमी मॉरलिटी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि बच्चा में डर होता है एक कि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ भी गलत होगा, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। और उसको सिखाया भी जाता है इस एज में कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और इसके कारण बच्चा गलत डिसीजन नहीं लेता है, अर्थात गलत को गलत बताता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बच्चा के द्वारा क्या होता है कि अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बच्चा मैच्योर होना शुरू होता है। और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, समझ चुका होता है कि जो डिसीजन होते हैं वो समाज के द्वारा ही बनाए गए हैं और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। समाज के द्वारा डिसीजन बनाया गया ताकि लोग एक अच्छे तरह से जीवन जी सके, अच्छे नियम कायदे के अंदर रह सके, और समाज उसके भलाई के लिए नियम बनाया है, कोई भगवान आके नियम नहीं बनाया है।
तो बच्चा इतना तर्क करने लगता है, सोचने लगता है, और उसी के आधार पे टिट फॉर टेट वाला सीन उसके सामने आ जाता है कि अगर कोई मेरे साथ गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे, मेरा टिफ़िन को चोरी किया तो हम भी उसका करेंगे। तो ऐसा प्रकार का सीन। लेकिन यही बच्चा 5 साल में होता तो नहीं, उसका चोरी हो गया तो आके माँ को बोलता कि मम्मी मेरा टिफ़िन चोरी कर लिया। लेकिन नहीं, 9 से 10 साल वाला में क्या करेगा, वो खुद डिसीजन लेता है, टिट फॉर टेट वाला, रेसिप्रोकल। उसके साथ जैसा हुआ है विपरीत उस दूसरे के साथ भी वैसा ही करेगा वो। अगला होता है इसी में एडोलेसेंस ऑटोनॉमी। इसमें क्या होता है, बच्चा अपना चिंतन, तर्क शक्ति लगा करके जवाब देता है, डिसीजन लेता है, अर्थात मॉरलिटी का जो लेवल होता है वो थोड़ा अपर लेवल का होता है एडोलेसेंस में। 13-14 एज में क्या होता है कि बच्चा को कुछ बोल दिया जाए तो वो अपना तर्क लगा करके डिसीजन देता है। मान लेते हैं कोई बच्चा उसको बोल दिया कि एक आम 100 रुपये में मिल रहा है, बहुत मीठा आम है, चलो एक एक खरीद लेते हैं हम लोग। बोलेगा ये पागल है, 100 रुपये में भले एक आम खरीदेंगे जाके, तो क्या है, यहाँ तर्क लगाया बच्चा। नहीं तो दूसरा होता चलो चलो ये बहुत मीठा है तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करेगा यहाँ पे बच्चा। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपना तर्क लगाता है इस एज में, 9 से 11 वाला में, और यहाँ पे अपना मैच्योरिटी गेन करने लगता है। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि जो पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट है उनका 2 स्टेजेस था, एक हेट्रोजीनियस में था और एक ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस में क्या है कि उसमें बच्चा के द्वारा नियम जो है सुपर इम्पोज है, अर्थात नियम कायदे पहले से तय किए हुए हैं, उसको तोड़ना नहीं है और बच्चा तोड़ता नहीं है। इसमें क्या है कि नियम कायदे समाज के द्वारा बनाए गए हैं, जिसको आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। अगर किसी का भला हो रहा है तो वो नियम ब्रेक भी कर सकता है और करता है। और इसी के आधार पे उन्होंने 2 स्टेजेस बनाए जो आपके सामने हैं। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि पियाजे ने जो अपना थ्योरी दिया मॉरल डेवलपमेंट पे वो किस प्रकार का था। अगर आपको ये कुछ पियाजे के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो अगर, तो आप चैनल में पहली बार हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू क्लास।